हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो यहाँ पे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का आपका सेकंड पेपर कंडक्ट कराया जाता था। काफ़ी स्टूडेंट इसमें काफ़ी खुश हैं क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी हद तक बहुत इजी आया था, आप लोग कह सकते हैं। और वेरी शॉर्ट की बात कहूँ तो उसमें से काफ़ी रिपीटेड भी थे। कोई इशू नहीं है, चलिए हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पे किसने कैसे अटैम्प्ट करें। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए, और लाइव चैट चल रही है इसमें, तो बताइएगा ज़रूर आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हद तक बेनिफिशियल रहे। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों को सेक्स और जेंडर के बीच में बताना था डिफरेंस बिटवीन। तो होपफुली आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने यही वाला क्वेश्चन किया होगा। इसके चॉइस में आया था रोल ऑफ फैमिली इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली का रोल पूछा जा सकता है, राइट। सोसाइटी का आता है या फिर आपके मीडिया का आता है। तो रोल ऑफ इनमें से कोई एक होता है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे बताए थे वो आए हैं। तो कमेंट पे ज़रूर बताना है कि आप कौन से क्वेश्चन आप लोग के आए और कितना हद तक के लिए बेनिफिट रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फेमिनिज्म या कि नारीवाद के ऊपर आया था। तो इसके बारे में आप लोगों ने किया होगा, और नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे ये किया होगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं क्योंकि जेंडर एक ऐसा सब्जेक्ट था, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें ओवरऑल इसमें वुमेन या फिर गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा बात करी गई है, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर थे, राइट। जैसे कि इसमें है कि व्हाट प्रॉब्लम द गर्ल्स ऑफ रूरल एरिया फेस इन देयर एजुकेशन। तो इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं भी अगर ढंग से पढ़ के गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके टॉपिक को आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। सबसे अच्छा उन्हीं स्टूडेंट के साथ होगा कि जो वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के नहीं आया है। मैं आगे के पेपर के लिए भी आपको यही बोलूँगी, कोई थ्योरी ऐसी हो जो बेसिकली आपको अच्छे से याद नहीं है या नहीं भी करके गए हो, तो क्वेश्चन को रीड करके अपने ओन से भी लिख सकते हो। काफ़ी हद तक आप लिख सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ये चीज़ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आपके वायलेंस आया था कि किस तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो वुमेन्स होती हैं वो कितने रूपों में हिंसा का सामना करती हैं। तो पूरे टाइप्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के बताए थे, जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और सबके अलग है, चाइल्ड मैरिज हो गई, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे बताए हैं। तो वो सारी पॉइंट आप लोग वन बाय वन करके इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। अब यहाँ पे वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउरी सिस्टम को किस तरीके से सोसाइटी में रिमूव किया जा सकता है, वो सारे आपको बताने हैं। तो बेसिकली बहुत इजी पेपर मेरे हिसाब से। आप लोग ज़रूर बताइए आपका पेपर किस तरीके से गया है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना है, और नेक्स्ट लास्ट तक वीडियो देखनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट पेपर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी मास मीडिया का पूछा गया था, तो ये भी आप लोगों ने ईजिली से कर लिया होगा। और सेम जो लॉन्ग क्वेश्चन था वही शॉर्ट में भी आ गया, जेंडर और सेक्स के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक तो बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। नारीवाद चिंतन का जन्म और उसके विकास की वहाँ पे व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन थ्योरी। जैसे कि मैंने कहा था कि एक थ्योरी पक्का आएगी, अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट 4 करके गया होगा तो उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट या लॉन्ग में तो थ्योरी आती ही है, और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि आई भी है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट ये भी इंपॉर्टेंट ही है, और हर बार मैक्सिमम आता ही है, जो कि आप लोग के यहाँ पे आया भी है। तो बेसिकली सारे वही क्वेश्चन आए हैं। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा जेंडर इक्वलिटी, इंपॉर्टेंट थे। 4 क्वेश्चन इजीली आप लोगों को मिल गए होंगे अगर बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके गए होंगे, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बेसिकली कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को करना है। इको फेमिनिज्म क्या होता है, नारीवाद आपको बताना है, ठीक है। सोसाइटी क्या है, फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या बोल सकते हैं, ये करना है। नेक्स्ट आपका है गेट द ऑड वन आउट। 15th का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है कि ABCD अब ये क्या है, इसमें से क्या डिफरेंसेस हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि किसमें किसने सबसे ज़्यादा किया है, उसका आंसर मैं पिन करके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब 2 वे टू स्टॉप रेप। अब यहाँ पे बताना था, तो कोई भी 2 इजी रीज़न बता सकते हैं कि किस तरीके से रोका जा सकता है, या चाइल्ड मैरिज जो कि या फिर अर्ली मैरिज जो भी है उसको किस तरीके से यहाँ पे रोकने का तरीका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट है और बच्चों की व्यू चल भी रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अराउंड विच द फैमिली रिवॉल्व, यानी जिसके चारों ओर परिवार घूमता है वो कौन है। फादर है, सन है, ग्रैंड फादर है, वुमेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन तो होगा ही नहीं। काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आया क्योंकि फादर हैं, क्योंकि फादर मैक्सिमम हेड रहते हैं, जैसे हमने पार्ट्री यानी कि पितृसत्ता में पढ़ा भी था कि फादर हेड होते हैं। बट नॉर्मली देखें तो ऐसे तो हम मातृसत्ता में भी बात कर सकते हैं, नहीं माट्रियार्की में, क्योंकि वहाँ पे वुमेन का रोल चलता है, यानी कि मदर का रोल चलता है। बट अगर मैं नॉर्मली आप लोग को बोलूँ, या फिर कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी आया होगा घर के हेड तो ग्रैंडफादर होते हैं, फादर से भी बड़े, तो ये 2 पॉइंट तो बेसिकली नहीं आएंगे, राइट। मेरे हिसाब से इसका आंसर वुमेन होना चाहिए, ठीक। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर जैसे ही इसका कोई चेंजेस होगा तो मैं कमेंट कर दूंगी, नीचे पिन कर दूंगी, जिसके भी आंसर वो चेंज होगा। तो वुमेन इसका राइट ऑप्शन होगा, इसलिए भी होगा
क्योंकि वुमेन ही है जिसके चारों तरफ यहाँ पे पूरा घर संभाला जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। गलत वैसे फादर भी नहीं होगा, क्योंकि सबका यहाँ पे सोचने का तरीका अपना अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे या तो ए होगा या तो डी सबसे ज़्यादा राइट ऑप्शन होगा, तो डी होना चाहिए। बाकी का अगर कोई भी करेक्शन हुआ तो मैं कमेंट कर दूँगी। इन फ्यूचर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोगों को आंसर वहीं पे कमेंट कर दूँगी अगर ये गलत हुआ, अगर यहाँ पे मेरे पास ऑफिशियली इसका आंसर आ गया तो। बट वुमेन इज़ द राइट ऑप्शन है जिनमें स्टूडेंट ने किया है। होपफुली 99% ये सही होगा। ऑनर किलिंग के बारे में पूछा है, ठीक है। 2 रीज़न आपको सेक्सुअल हरेसमेंट बताने, बहुत ईजी है कि कौन से ऐसे 2 कारण बता सकते हैं जैसे कि आप लोग के नेबर में या फिर हरेसमेंट को किस तरीके से होता है, ये तरीका बताना है। व्हेन वॉज शारदा सदन इस्टेब्लिश, होपफुली 1 नंबर इसमें आए होंगे अगर जिसने डीपली से पढ़ा होगा। वैसे 2008 इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। काफ़ी स्टूडेंट को अगर डाउट है बुक उठा के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2008 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किसने किसमें कौन सा आंसर लिखा है। फ़िलहाल के लिए ये वाला पेपर होपफुली आप लोगों के लिए दोनों पेपर बहुत इजी गए थे, इसमें आप लोग डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। नॉलेज में आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगी। चलिए पहले नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट है, होपफुली इसी में आपका इजीली से पेपर क्रैक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यूनिट 1 to 5 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जिनके पास कम टाइम है, जिनको लगता है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लीजिए, इजीली से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। जैसे कि पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा आप लोग को करके जाना है। क्वेश्चन या तो इसके ऊपर आएगा, डीपली में नहीं पूछता है, या पूछेंगे तो नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म के उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो आपको बताना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सेकंड है आपका नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सप्लेन करना है वेरियस फॉर्म ऑफ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, लैंग्वेज क्या होता है ये पूछा जाएगा, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लेना। यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा है, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि वो 4 तरीके के होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसकी अगर मैराथन चाहिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे लिंक मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैराथन निकाली थी, बट रिसेंटली अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट कीजिए, होपफुली मैं आप लोगों की कल मैराथन अपलोड कर दूंगी। बट ज़्यादा कमेंट आने पर ही मैराथन अपलोड होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कमेंट करके नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कल मॉर्निंग तक, आपके नून टाइम तक अपलोड हो जाए, बट उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, देन मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट होपफुली सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल और उसके टाइप्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर करे, थोड़े थोड़े आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन मिथ बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड नॉलेज के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया तो ये किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होगा, पहले ही बता रही हूँ, सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता ये, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट है। और इसमें किस तरीके से ये बोला जा सकता है कि बच्चों के लिए लेखन का विश्लेषण किस तरीके से या किस प्रकार से किया जाता है, ये पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी इजीली निकल जाएंगे, प्रीवियस ईयर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका करिकुलम, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बताना है। हिल्दा टाबा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज या फिर नॉलेज एंड स्किल के ऊपर आपका आ जाएगा एक क्वेश्चन, यानी कि कौशल और ज्ञान के बीच में अंतर आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट है। 2 है तो ऑब्वियस ही बात है, इसे डिफरेंसेस करके चले जाइए। रीडिंग स्किल मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट है। उसकी स्कीमा थ्योरी पूछी जा रही है, राइट, कि आपके किस प्रकार से इसको समझाना है, पठन कौशल किस तरीके से, क्या क्या टाइप्स हैं, आपको वो टॉपिक करना है। नॉलेज और नोइंग, ये एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि ज्ञान क्या है, ये एडिशनल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार पूछा गया इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। होपफुली इतने आपके लिए बेनिफिट है कि नॉलेज और नोइंग क्या होता है, उसके सोर्सेज और बताना है कि स्रोत क्या क्या होता है। तो नॉलेज का एक टॉपिक उठाइए, उसके बारे में डिटेल में कर लीजिए, और बेसिकली नोइंग का आपका कर लेंगे, क्या पता शॉर्ट में आप लोग का इसका डिफरेंस पूछ ले, तो उसको स्किप मत करना। कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग में आया तो जो भी आपने नॉलेज के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लिख सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेंगे। बट नोइंग यानी कि जानना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जितने आप लोगों के लिए बेनिफिट करेंगे, इसी से मिलता जुलता आप लोग को सारा ओवरऑल टॉपिक मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं वो है ये खुद में आपके 1-2 क्वेश्चन बना देगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसको सिंगल सिंगल पढ़िए, किस तरीके से कौन सा करना है, किस तरीके से क्या होना है, ये आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसमें से ही आप लोग ही ईजिली पेपर बहुत काफ़ी हद तक मैच हो जाएंगे। वीडियो बेनिफिट लगी हो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।